कभी ऐसा महसूस किया है कि बोलने से पहले ही आपका दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और हमारा दिमाग सवालों से भर जाता है? अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं गलत बोल गया तो, लोग क्या सोचेंगे? ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास की कमी एक ऐसी जंग है जो हम में से हर कोई लड़ रहा है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, कोई जॉब करने वाला हो या बिजनेस करने वाला। लेकिन सवाल यह है, कुछ लोग इस डर को हराकर कॉन्फिडेंस से भरे हुए कैसे दिखते हैं? कि दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाकर एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनना चाहते हैं, आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि हो सकता है वो एक बात जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, आप मिस कर दें। और हाँ, अगर आप सच में रेडी हैं अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें आई एम रेडी। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आत्मविश्वास क्या है। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता है या आप परफेक्ट हैं। आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर भरोसा रखना, चाहे हालात कैसे भी हों। मान लीजिए 2 लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं। पहला, जो अपने मन में सोचता है अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, और दूसरा जो सोचता है मैं अपना बेस्ट दूंगा चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। अब बताइए किसका आत्मविश्वास मजबूत होगा? आत्मविश्वास आपकी सोच पर निर्भर करता है, न कि आपकी स्किल्स पर। लेकिन सवाल यह है, आत्मविश्वास कम क्यों होता है? कभी सोचा है वो कौन सी चीज है जो हमें अंदर से खोखला कर देती है? वो कौन सा पल है जब हम खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं? आइए इसे समझते हैं। सोचिए, आप एक कमरे में खड़े हैं, आपके आसपास लोग हैं, कोई आपसे ज्यादा स्मार्ट दिखता है, किसी की जॉब आपसे बेहतर है, किसी के पास महंगी गाड़ी है, तो किसी की सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स की भरमार है, और आप खुद को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। उसकी तो लाइफ कितनी परफेक्ट है, मैं उसके जितना सक्सेसफुल क्यों नहीं हूं? आपकी नजर अब अपनी स्ट्रेंथ पर नहीं, दूसरों की सक्सेस पर टिक जाती है, और धीरे धीरे आपका ध्यान अपनी प्रोग्रेस से हटने लगता है। आप अपनी अचीवमेंट्स को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, सोशल मीडिया एक हाईलाइट रील है। वहां लोग अपनी असली लड़ाइयां नहीं दिखाते। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। पर फिर भी हम दूसरों की चकाचौंध देखकर खुद को कमजोर मान लेते हैं, और यही कंपैरिजन आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाता है। अब बात करते हैं उस आवाज की जो हर समय आपके दिमाग में गूंजती रहती है। वो आवाज जो हर बार आपको रोकती है, तुमसे नहीं होगा, तुम काफी अच्छे नहीं हो, लोग तुम्हें जज करेंगे। ये आवाज धीरे धीरे इतनी तेज हो जाती है कि बाहर की दुनिया के शोर से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। कई बार ये आवाज दूसरों से नहीं आती, ये हमारे खुद के डर और इनसिक्योरिटीज से पैदा होती है। हमें लगता है कि अगर हमने गलती कर दी तो लोग हंसेंगे, अगर हम फेल हो गए तो दुनिया हमें रिजेक्ट कर देगी, और ये नेगेटिव बातें हमारे आत्मविश्वास को अंदर से खोखला कर देती हैं। असल में हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। फिर आता है वो सबसे बड़ा कारण, बीते हुए कल का डर। अगर आपने कभी किसी काम में हार का सामना किया है तो वो पल आपके दिमाग में एक दाग की तरह बैठ जाता है। जैसे एक बच्चा स्टेज पर जाता है, बोलते बोलते अटक जाता है और लोग हंसने लगते हैं। उस दिन से वो स्टेज को एक भूत की तरह देखने लगता है। अगली बार जब भी उसे मौका मिलता है, उसका दिमाग वही पुराना डर दोहराने लगता है। क्या फिर से वही होगा? आपका दिमाग पास्ट फेलर्स को बार बार रिप्ले करता है, और हर बार जब आप कोई नया कदम उठाने की कोशिश करते हैं, वो पुराना डर आपको पीछे खींच लेता है। लेकिन सच्चाई ये है, हर सफल इंसान ने फेलियर देखा है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने उस हार को अपनी कहानी का अंत नहीं बनने दिया। तो दोस्तों, आत्मविश्वास गिरता क्यों है? क्योंकि हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, क्योंकि हम खुद को बार बार नीचा दिखाते हैं, और क्योंकि हम अपने बीते हुए कल को आज की सच्चाई मान लेते हैं। लेकिन ये तीनों चीजें एक झूठ है, और जब तक आप इस झूठ को पहचानेंगे नहीं, कॉन्फिडेंस अंदर से कमजोर ही होता रहेगा।